सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक स्पेशल सेगमेंट के साथ शुरुआत करेंगे हम। एलनाबाद सीट के उपचुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब आईएनएलडी की तरफ से 3 मार्च को एक किसान महापंचायत रखी गई है, जिसमें आईएनएलडी की तरफ से यह दावा जताया गया है कि जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे और इसी दिन से आईएनएलडी अपनी राजनीतिक जो एक नई पारी है उपचुनाव के तौर पर, उसका शंखनाद राजनीति का करेगी। ऐसे में अब विधानसभा एलनाबाद का उपचुनाव है वो पूरे हरियाणा के लिए एक बार फिर से एक हॉट सीट बनेगा, जिसमें सीधे तौर पर इस बार पार्टियों की टक्कर है वो आईएनएलडी के साथ रहेगी। आपको याद होगा 26 जनवरी के बाद 27 तारीख को अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा पद से, जो उनका एमएलए का पद है एलनाबाद से, उससे उन्होंने इस्तीफा दिया था और स्पीकर हैं जो ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने उनका इस्तीफा हाथों हाथ स्वीकार किया था, जिसके बाद वो सीधे किसानों के बीच में पहुंचे थे। अब वक्त 6 महीनों के बीच बीच में चुनाव करवाने का होता है। हरियाणा में आखिरी छोर पर राजस्थान के साथ टच करता एलनाबाद हल्का एक बार फिर से सियासी अखाड़ा बनेगा, जिसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान एक किसानों के मसीहा के तौर पर देखे जाने वाले ताऊ देवीलाल की जो छवि, जो अब वाकई ही किसी अगर नेता ने उसको अपनी एक विरासत के तौर पर आगे बढ़ाया, तो वो लोग मान रहे हैं कि आईएनएलडी में अभय सिंह ने वो काम किया है। खैर, ये बाद की बातें हैं, ये जनता तय करेगी कि क्या उनका ये चुनाव दोबारा से करवाने के लिए, क्योंकि वो शुरू से कह रहे थे कि अगर दुष्यंत चौटाला या फिर खट्टर हैं, अगर उनको अपना वहम निकालना हो तो वो एलनाबाद से आकर चुनाव लड़े। सीधे तौर पर अभय सिंह ने यह टिप्पणी की है कि अब दुष्यंत को उचाना से इस्तीफा देकर एलनाबाद आ जाना चाहिए, उन्हें जेजेपी और बीजेपी की ताकत का पता चल जाएगा। ऐसे में अब कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, जहां से बेनीवाल साहब कह रहे हैं कि ये चुनाव कांग्रेस जीतेगी, उधर से बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सारे फैसले किसानों के समर्थन में है। लेकिन किसानों के समर्थन में अभय सिंह ने इस्तीफा देकर फिर से सियासत है वो उन्होंने गरमरा दी है। अब ऐसे में एलनाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो पार्टी का चुनावी शंखनाद है वो दोबारा से होगा। अभय सिंह चौटाला 3 मार्च को एलनाबाद में किसान महापंचायत करेंगे। इस महापंचायत में अभय अपनी राजनीतिक ताकत भी दिखाएंगे। निश्चित तौर पर निशाना महापंचायत के साथ साथ राजनीतिक ताकत को बढ़ाने का है, अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे। और अभय सिंह ने ये खुद जानकारी दी है कि इस महापंचायत का ऐलान किया कि 3 मार्च को होगी, जिसमें उन्होंने लाखों लोगों के पहुंचने का दावा भी ठोका है। आपको बता दें कि 2009 में आरक्षित से यह सीट जमाने हुई थी, जिसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व सीएम हरियाणा ने यहां से चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे, जिसके बाद उचाना से भी वो जीत गए थे और एलनाबाद से उन्होंने इस्तीफा देकर 2010 में पहली बार उपचुनाव में अभय सिंह को उतारा था और उसके बाद 2014-19 में वहां से चुनाव जीते। उन्होंने 2010 में उपचुनाव लड़ा गया और उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद 14 और 19 में भी वो चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है अब, और जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है। इस सीट पर अब उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए सियासत है वो शुरू हो गई है। सीधे तौर पर अब कई मायने निकाले जा सकते हैं। क्या अभय सिंह यहां पर खुद मैदान में उतरेंगे? बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि इस बार वो अपने बेटे अर्जुन को मैदान में उतारेंगे। निश्चित तौर पर इन तमाम बातों को हम विराम लगाते हैं, क्योंकि इस तरीके की कोई अटकलें एक बार संभव नहीं लग रही हैं। क्योंकि अगर उन्होंने अपने बेटे को यहां पर उतारना है तो सीधे तौर पर इसमें बहुत बड़ा लालच नजर आएगा। क्या वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को सेव कर, लेकिन फिर उनके लिए उनका गढ़ क्या होगा, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह अभय सिंह पर खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही कह रही है कि अब सियासी अखाड़ा फिर से एलनाबाद की धरा पर सजेगा।
जिसमें इस किसान आंदोलन में बीजेपी और जेजेपी पार्टी के लिए सबसे बड़ा नाक का सवाल बना है, क्योंकि अधिकतर नेता अब अपने आप को अंडरग्राउंड कर गए हैं। कोई भी नेता इस वक्त में, जब किसान आंदोलन पीक पर है और जो नेताओं का बाइकाट गांव-गांव में हो रहा है, ऐसे में कोई भी नेता ऐसी नौबत नहीं चाहता है कि वो मैदान में आए और अपनी फजीयत करवाए। लेकिन ये चुनाव भी सरकार को करवाना पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ के अंदर उपचुनाव करवाना जरूरी है। अब इसमें सरकार को सामने आना पड़ेगा। क्या इस उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री यहां पर आकर चुनाव प्रचार करेंगे, डिप्टी सीएम यहां पर आकर चुनाव प्रचार करेंगे, या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर आएंगे, या बड़े बीजेपी के नेता यहां पर आएंगे, जिलाध्यक्ष यहां पर घुसेंगे? ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी नेताओं को सोचने पर मजबूर कर रही है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि ऐसे में अब किसान आंदोलन है, बीजेपी किसानों को खुश करने में लगी है, लेकिन किसान खुश नजर नहीं आ रहा है। किसान ने साफ किया है, एमएसपी पर कानून लाइए, तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दीजिए। लेकिन सरकार के लिए एक सबसे बड़ी गले की फांस बनी है कि अब किसान आंदोलन को कैसे टाला जाए। इसी बीच एलनाबाद क्यूब सीट पर लगातार राजनीतिकरण हो रहा है। कांग्रेस भी अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में मान रही है, जहां पर भरत सिंह बेनीवाल की तरफ से बार बार सवाल अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे पर उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।